हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1। 11.1 और इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो था एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का, ये हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। चैनल का प्लेलिस्ट है आपका क्लास 7 मैथ्स, ठीक है। तो वहाँ पर आपको सारे ही मैथ्स, आपके क्लास के सारे ही मैथ्स आपको मिल जाएंगे। तो फिर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको क्या करना है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है ना, कुछ जो हमने डिस्कस किए थे, 6 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं। तो उन सबको आपको यूज़ करते हुए ये जो आपको जो कुछ यहाँ पे एक्सप्रेशंस दिए गए हैं ना, इनको आपको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, रोमन नंबर 1 है 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर 8। तो इस क्वेश्चन में देखो, इसको कहते हैं बेस, है ना, आप लोग को तो पता है, इसको कहते हैं बेस। इसमें तीनों जो बेस है ना, ये तीनों बेस सेम है, और ये सारे जो एक्सपोनेंट्स है या फिर पावर्स भी कह सकते हो, ये सारे अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, इसमें लगेगा आपका ये वाला फॉर्मूला। देखो, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू द पावर n, मतलब a क्या है, बेस है ना, दोनों सेम है और पावर्स अलग अलग है और बीच में मल्टीप्लाई है। जब बेस सेम रहता है और वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई रहते हैं और ऊपर में मगर पावर्स उनके अलग अलग होते हैं, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, बेस को हम लोग एक बार लिखेंगे और दोनों पावर्स जो होते हैं ना वो आपस में प्लस हो जाते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि मान लो आपका ये है 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर 5। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो दोनों में 2 दोनों बेस सेम है, तो इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 5। 3 प्लस 5 कितना होगा, 8 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 8, ठीक है। इस तरह से ये, तो इसी तरह से हम ये वाला सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी सारा बेस सेम था, तो बेस को हम लोग एक बार लिखेंगे, बेस सारा सेम रहने से एक ही बार लिखते हैं, और ये जितने भी पावर्स थे उन सबको हम प्लस कर देंगे। 2 + 4 + 8 जब आप करोगे आपका आ जाएगा 14, तो 3 रेज टू द पावर 14 हो गया इसका आंसर, ठीक है। फिर देखते हैं रोमन नंबर 2। रोमन नंबर 2 में देखो 6 रेज टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय 6 रेज टू द पावर 10। तो इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ इस क्वेश्चन में भी बेस जो है ना दोनों सेम है और पावर्स डिफरेंट है, मगर यहाँ पे बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या, नंबर 1 वाले से उसमें था आपका मल्टीप्लाई, यहाँ है आपका डिवाइड। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका, ठीक है। देखो a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n। देखो बेस सेम है और पावर्स अलग है, और बीच में अगर डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, ये जो पावर्स है ना आपस में माइनस हो जाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे रहता तो ये पावर्स में यहाँ पे प्लस हो जाता, यहाँ पे मल्टीप्लाई रहने से पावर से प्लस हो जाता, मगर डिवाइड रहने से यहाँ पे माइनस होगा, यही डिफरेंस है इतना, मगर बेस दोनों के सेम होने होंगे। तो यहाँ पे भी आपका बेस 6 है, यहाँ पे 6 है, तो 2 टाइम्स बेस होने के कारण यहाँ पे हम एक टाइम लिखेंगे, और ऊपर में हम लोग 15 में से 10 माइनस को कर देने से आपका आ जाएगा 6 रेज टू द पावर 5, ठीक है। तो नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 में आपका a रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू द पावर 2। तो यहाँ पे a जो है दोनों में बेस सेम है, तो यहाँ पे भी आपका फर्स्ट वाला लॉ लगेगा, ठीक है, और बीच में मल्टीप्लाई है, क्योंकि मल्टीप्लाई रहने से ये पावर्स दोनों क्या होते हैं, दोनों प्लस हो जाते हैं। तो 2 टाइम्स यहाँ पे a जो बेस था हम लोग यहाँ पे 1 टाइम लिखेंगे a, और यहाँ लिख देंगे 3 + 2, क्योंकि प्लस था, प्लस रहने से पावर्स ये हो जाते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई रहने से पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा a रेज टू द पावर 5, ठीक है। यहाँ पे हमने जो लॉ यूज़ किया यहाँ पे आपको लिख देना होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है 7 रेज टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय 7 रेज टू द पावर 2। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं जो बेस है 7 है और दोनों में सेम है, और पावर्स दोनों के अलग अलग है, एक में x है और एक में 2 है ना। तो हम लोग यहाँ पर भी सेम बेस 1 टाइम लिखेंगे 7, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के कारण क्या हो जाएगा, ये दोनों पावर्स प्लस हो जाएंगे। तो हम लोग ऐसे लिख देंगे 7 रेज टू द पावर x + 2, और यहाँ पे जैसे कि एक वेरिएबल है, इसको हम नंबर से प्लस नहीं कर सकते हैं, तो ये ऐसा ही रह जाएगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा, यही आंसर है आपका। फिर लॉ भी आपको इधर साइड में लिख देना है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, यहाँ पर
2 बार आपको लॉज यूज़ करने होंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, पहले यहाँ पे देखो 5 रेज़ टू द पावर 2 है ना, फिर इसके ऊपर फिर से 3 है ना, 5 रेज़ टू द पावर, इसका तो पावर है ही, फिर इस टोटल के ऊपर भी 3 पावर आपका दिया गया है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 3 है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप लोग को पता है, जब भी इस तरह का रहेगा, मान लो ऐसे है, फिर इसका पूरा का पावर है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 5, इस 5 को एज इट इज़ नीचे लिखेंगे और ये 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी 5 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है। और ब्रैकेट में हम लोग ये लॉ लिख देंगे, ये आपका था थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ के हिसाब से देखो, मान लो ए यहाँ पे बेस माना गया है, ये m एक पावर है और n भी एक पावर है, मगर a का पावर m था और इस होल का पावर n था। इस तरह से जब भी रहेगा तो आप लोग क्या करोगे, ये दोनों पावर्स को आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इस तरह से, a रेज़ टू द पावर m इंटू n, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, m n भी लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से। तो फिर यहाँ पे जब आप ऐसे लिखोगे, 2 इंटू 3 तो 6 हो गया, और इधर डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 3। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका दोनों बेस आपका फिर से सेम हो गया और पावर्स अलग अलग है और बीच में डिवाइड है, तो इसमें लगेगा आपका सेकेंड वाला फॉर्मूला, है ना। जब डिवाइड रहते हैं और बेस सेम रहते हैं तो हम लोग ये वाला यहाँ पे लिखा है ना, ये सेकेंड फार्मूला है आपका, a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर n इक्वल्स टू, जब डिवाइड रहता है तो पावर्स आपस में क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, है ना। और यही जब यहाँ मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। यहाँ पे डिवाइड था तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, सॉरी डिवाइड होने के कारण माइनस हो जाएंगे, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 3। तो इस तरह से आपको लिख देना है 5 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 4 आई थिंक, नहीं 5। फिर आगे आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन है आपका 2 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू द पावर 5। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि थोड़ा सा अलग है, इसमें बेस जो 2 है और यहाँ 5 है, ये दोनों ही आपका बेस दोनों में अलग अलग दिया गया है, पिछले वाले सम से अलग है, मगर यहाँ पे पावर्स जो है ना ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे फोर्थ लॉ, ठीक है। फोर्थ लॉ में क्या होता है, आपका बेस अलग अलग होते हैं। जैसे कि ये देखो, a रेज़ टू द पावर m, ये बेस था आपका अलग है, और b यहाँ पे जो बेस है ये अलग है, मगर पावर सेम है। ऐसा होने से हम लोग क्या करेंगे, a और b दोनों बेस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को एज इट इज़ लिख देते हैं, जो रहता है वही लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे इस एग्जांपल से आप लोग देखो, 2 और 5 दोनों बेस थे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 5 जा 10, और पावर को आपको दोनों का पावर जबकि 5 ही था तो हम दोनों के ऊपर में हम लोग 5 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे। फिर देखते हैं, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 6। तो अब आ गया 7 को। 7 में दिया गया है a रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय b रेज़ टू द पावर 4। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, ये बेस है यहाँ पे और b यहाँ पे बेस है, दोनों बेस अलग है और बीच में मल्टीप्लाई है। तो ऐसा में क्या करेंगे, ये दोनों बेस आपस में हो जाएगा मल्टीप्लाई, और दोनों में ब्रैकेट लगा के ये जो 4 था ये आपको यहाँ पे लिख देना है एक बार, ठीक है। कॉमन है ना दोनों में, इसलिए एक 1 टाइम लिखेंगे। उसके a और b को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया a b, और वैसे ही a b रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपको ये जो लॉ हमने यूज़ किया ये आपको यहाँ पे लिख देना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो 3 है, 3 का पावर है आपका 4 दिया गया है ना, 3 रेज़ टू द पावर 4 है, फिर इस होल का पावर 3 है। जब भी ऐसा फॉर्मूला आएगा तो हम क्या करेंगे, इस 3 को ऐसे था ना, 4 था ऐसे था, तो क्या करेंगे, ये दोनों पावर्स बस मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट को खोलने के लिए, इस तरह से लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो आंसर हो जाएगा आपका 3 रेज़ टू द पावर 12, ठीक है। तो ये आपको जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया इधर साइड में लिख देंगे। नेक्स्ट ये आपका 8 था, क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है 2 रेज़ टू द पावर 20 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 15। तो यहाँ पे आप देख, और फिर ये ब्रैकेट में दिया गया है, फिर से मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 3। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट का काम कर लेना होगा, ठीक है। तो ब्रैकेट का काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ है डिवाइड,
और बेस है हमारा सेम। डिवाइड रहने से पावर्स क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं माइनस, ठीक है। तो जबकि दोनों बेस सेम था तो हम लोग 1 टाइम 2 लिखेंगे और ऊपर में पावर्स माइनस हो जाएंगे, 2 माइनस 15 लिखेंगे और ये मल्टीप्लाई यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे और 2 रेज़ टू द पावर 3 एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद 20 में से 15 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब। ये आपका इधर सॉल्व हो गया। अब ये अलग फॉर्म में आ गया, देखो ऊपर में था डिवाइड, अब ये आ गया मल्टीप्लाई के फॉर्म में। बेस यहाँ भी सेम है आपका, बेस सेम रहने से और बीच में मल्टीप्लाई रहने से हम करेंगे पावर्स को प्लस, तो 2 रेज़ टू द पावर 5 + 3 हो गया। और इसको जब आप लिखोगे आंसर में 2 रेज़ टू द पावर 5 + 3 आपका 8 हो गया, तो इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और जो लॉज हम लोग यूज़ करते जा रहे हैं इसको आपको साइड में मेंशन करते जाना है, ठीक है। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं 10 में दिया गया है 8 रेज़ टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 8 रेज़ टू द पावर 2। तो यहाँ पे ये भी इजी सम है, ऐसा आपने पहले कर लिया है। 8 जो है ये दोनों बेस है ना, और सेम है, तो इसलिए हम लोग 1 टाइम यहाँ लिखेंगे 8, और जबकि यहाँ डिवाइड था ये दोनों आपस में हो जाएगा माइनस, मतलब t - 2। और ये तो कोई नंबर है नहीं जिसमें से 2 माइनस होगा, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर है। और जो हमने फॉर्मूला लॉ यूज़ किया आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है। ये वाला लॉ था ना, देखो ए है, ए बेस है, यहाँ पे बेस है, यहाँ पे 8 दोनों सेम था और m और n अलग अलग है, जैसे कि t और 2 था। हमने क्या किया, पावर्स को माइनस कर दिया, तो यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन ही था ये, ठीक है, एक्सरसाइज 11.2 का। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और किसी भी तरह का डाउट रहने से आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11.2 का।